कहते हैं ना, सुनार की ठुक ठुक और लोहार का धम, कुछ वैसा ही कर दिया है इस बार भारत ने। भारत के स्पेस सेक्टर ने एक नया कीर्तिमान रच दिया और आज आदित्य L1 यान को लॉन्च करते समय क्या हुआ, जानेंगे क्या आदित्य L1 मिशन सफल रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने अचानक से भारत से क्यों मांग लिए हैं पैसे, जानेंगे यूक्रेन क्या कह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने स्पेस सेक्टर में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जहां आदित्य L1 यान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो इसरो के मुताबिक रॉकेट के सभी उपकरणों ने सही तरीके से काम किया है। ये मिशन सूर्य पर रिसर्च के लिए भेजा जा रहा है, जो आज से 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 पर पहुंचेगा और वहां से सूर्य से संबंधित डेटा देगा। यान इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जो जमीन से दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से इसे लॉन्च किया गया, इसका हर चरण पूरी तरीके से स्वस्थ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लैग्रेंज पॉइंट जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, वहीं आदित्ययान में 7 पेलोड हैं जो सूर्य के अध्ययन में मदद करेंगे। और सबसे खास बात क्या है, ये जो पेलोड बनाए गए हैं, ये पेलोड भारत में ही बनाए गए हैं। खैर, ये मिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस मिशन की सफलता भी। आदित्य L1 मिशन के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। खैर, जहां देखा जा रहा है कि L1 मिशन जरूर सफल होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। और इस मोड़ में यूक्रेन युद्ध के करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद अब रूस ने दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल को जंग के मैदान में तैनात कर दिया है। जिसका डर था, लगभग वही हो रहा है। और अगर रूस इस न्यूक्लियर मिसाइल को इस्तेमाल कर लेता है, तो समझ लीजिए कि यूक्रेन का पूरी तरीके से तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना तय है। ये मिसाइल कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से ले सकते हैं कि पश्चिमी देश इस मिसाइल को शैतान कहकर बुलाते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव, इन्होंने एक बयान में कहा है कि RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन युद्ध में तैनात कर दिया गया है। रूस का दावा है कि ये ICBM मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है और इसी को जंग के मैदान में उतार दिया गया है। RS सरमट रूस की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके देश के साइलो आधारित स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के मुख्य एलिमेंट्स के रूप में काम करने की उम्मीद है। वैसे आपको बता दें, रूस का कहना है कि इस वक्त जो हमने ये सरमत मिसाइल को सामने रखा है, ये एक चेतावनी मुद्रा में रखा है। अगर ये युद्ध अभी भी कंट्रोल में नहीं आता है और कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। यूक्रेन पर हमले के करीब 2 महीने बाद रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण किया था। रूस ने कहा था कि मिसाइल का परीक्षण पूरी तरीके से नॉर्मल और कामयाब है। राष्ट्रपति पुतिन ने उस समय चेतावनी दी थी कि मिसाइल उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी जो रूस को धमकी देने की कोशिशें कर रहे हैं। और पश्चिमी विशेषज्ञों की माने तो इस मिसाइल में सचमुच दम है। अब रूस इतना कुछ करने पर क्यों उतारू हो गया? तो कहा जा रहा है कि पिछले 1.5 साल के युद्ध में रूस के कई फाइटर जेट युद्धपोतों को काफी नुकसान पहुंचा है। धीरे धीरे करके लड़ने में रूस को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हानि है, लिहाजा अब रूस आर पार की जंग वाले मोड में आ गया है। नवंबर 2022 में रूस ने घोषणा की थी कि RS-28 सरमत मिसाइल का उत्पादन किया जा रहा है। और आपको बता दें, 23 फरवरी को इसी साल इन्होंने कहा कि एडवांस सरमत मिसाइल सिस्टम युद्ध में अपना ड्यूटी संभालेगी। और इस बार फिर 21 जून को दोहराया, नजदीक में ही हम इसकी तैनाती करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मिसाइल के लॉन्च का मतलब है सर्वनाश। और आपको बता दें, रूस ने ये भी दावा किया है कि दुनिया में ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो इस मिसाइल को रोक सके। 18,000 किलोमीटर का एक बड़ा रेंज है और अपने साथ 200 टन से ज्यादा वजन के बम और विस्फोटक अपने साथ लेकर उड़ने में सक्षम है। वैसे सरमत एक साथ 15 हल्के परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। अब ये सारा नौबत क्यों आया है?
नौबत इसलिए भी आया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस के अंदर में भी ड्रोन हमले हो रहे हैं और इन ड्रोन हमलों में रूस को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। एक बार तो ये भी कहा गया कि हाल के ड्रोन हमले में रूस के S-400 को भी नुकसान पहुंचा, तो वहीं ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर बॉम्बर्स तक को नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में रूस आखिरकार फॉर्म में तो आएगा ही ना। अब लड़ाई उस मोड़ में जा रही है। ये सारा कुछ बताने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि कहीं भी इस वक्त युद्ध समाप्त होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पर यूक्रेन ने कुछ भारत से मांगा है। यूक्रेन ने देखा G20 में घुसने की कोशिश करी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि G20 में आकर ये अपना स्पीच देंगे, लेकिन भारत ने सीधे ना कर दिया और भारत ने कहा जी नहीं, ये हमारा आर्थिक मंच है, इस मंच पे हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं जो माहौल को और बिगाड़े। मैंने पहले भी कहा धीरे धीरे दुनिया भूल जाएगी। ये तो खैर आर्थिक मंच है, भारत ने नहीं आने दिया। हाल ही में एक और चीज हुई, पिछले साल नोबेल पुरस्कार देने वाले संगठन ने रूस को, बेलारूस को, ईरान को नहीं बुलाया था, लेकिन इस बार उन्हें भी न्योता दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया अब इसे ठंडे बस्ते में डाल रही है। ठंडे बस्ते में डालने का एक बड़ा कारण है, पीस समझौते को, शांति समझौते को न तो यूक्रेन मानने को तैयार है न रूस मानने को तैयार है। ऐसे में देश करेंगे क्या? भारत के बारे में बार बार कहा गया, भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता दे रहा है और ये चीज यूक्रेन भी जान रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तेल न खरीदे रूस से, अपना घर भी तो चलाना है। भारत जो मानवीय सहायता दे रहा है उसको लेकर जो यूक्रेन के एम्बेसडर भारत में नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक, इन्होंने कहा हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें मानवीय सहायता दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए आपसे। नई दिल्ली में यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने कुछ MOU भी साइन किए हैं। जाहिर सी बात है, भारत का व्यापार यूक्रेन से भी चलता रहा है और आज भी चलता है। सूरजमुखी के तेल वगैरह का ये तो ब्लैक सी ग्रेन डील टूट गया, जिसकी वजह से सूरजमुखी के तेल खरीद नहीं पा रहा है इस वक्त भारत। तो इस तरीके के समझौते हुए, पर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा देश इस युद्ध में पूरी तरीके से तबाह हो गया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद हम नई शुरुआत करने वाले हैं, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। युद्ध के बाद अगर नई शुरुआत होती है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। खैर अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है वो पानी में जाना, कम मुनाफा ही सही, लेकिन कम से कम पहले युद्ध खत्म तो हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।